जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, इसका फायदा उठाता था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वह लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के साथ कुछ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा भी ना उठा सके? गुरुजी कहते हैं, आज मैं ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है बाद में जरूर पछताते हैं। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है, आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनके दिल साफ होते हैं, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा पाए, जीवन में एक नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग अपनी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग दूसरों को तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए।
कौन कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है, कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखें। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दें, उसको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वह नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर वह आपका सच्चा दोस्त है, आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा। वह समझ जाएगा कि उसे दूसरा काम है, इसीलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपने खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके आप दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो, लेकिन अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियां देनी है तो अपने आप को दो। इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे ही बहुत नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने भावनाओं को काबू में रखें। किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम न आके। भोले भाले लोग खुद को अक्सर कम आंकते हैं, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसीलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है,
कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में कौन सा ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कमियों को जानने के बाद फायदा उठाएंगे। इसीलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। इस दुनिया में कभी किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है आपके भरोसे को कायम रख सके। चाहे दोस्ती हो या प्यार हो, किसी तीसरे के आने से रिश्तों में फर्क पड़ता है। रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि हमेशा उसके आंसू आपके लिए कभी सजा बन सकती है, क्योंकि ईश्वर कभी उस इंसान को माफ नहीं करता जो बेवजह किसी के आंसू की वजह बनता है। सब कहते हैं कि प्रेम सुकून देता है, लेकिन सच तो यह भी है, प्रेम अगर गलत इंसान से हो जाए तो प्रेम कभी कभी सुकून भी छीन लेता है। हंसते खेलते इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपने प्रेम के सामने। जीवन में इस बात का ध्यान रखें, जो इंसान आज तुम्हारी अपने आप से भी ज्यादा तुम्हारी कदर कर रहा है, तुम्हारी फिक्र कर रहा है, उसका सम्मान कर लो। यह मत सोचो कि यह तो कभी हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, हर एक इंसान का लिमिट होता है। जिस दिन आपने लिमिट क्रॉस कर दी, पक्का इंसान वह आपको छोड़कर चला ही जाएगा। इंसान इसीलिए कोई आपको प्यार कर रहा है, आपकी कदर कर रहा है, उसके प्यार का सम्मान करें, उसकी कदर करें। जीवन में जब कोई कभी अपनी तकलीफ बताए तो जरा गौर से सुना, क्योंकि आप तो केवल सुन रहे हो, लेकिन सामने वाला अपने तकलीफ से जूझ रहा है, वह सह रहा है। इसलिए कभी किसी के तकलीफ को अनदेखा न करें। यादें कितनी प्यारी होती हैं, यह यादें हमेशा उनकी ही आती हैं, एक जो दिल में है और एक वह जो जिंदगी से दूर होकर भी आत्मा में है, जो आत्मा में बस चुका है और मनुष्य चाहकर भी उसकी याद को मिटा नहीं सकता। जो कि आत्मा में बस चुका है, जो शरीर से दूर तो है मगर आत्मा के करीब है, भला इंसान आत्मा से कैसे किसी को मिटाए। इसीलिए ना चाहकर भी मनुष्य को उसे इंसान की याद आ ही जाती है, जिसे वह अपने आत्मा में बसा चुका है। जिंदगी से दूर होकर भी वह इंसान आत्मा में एहसास बनकर रहता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा प्रेम तो वह है जो दूर रहकर भी पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। भगवान के नजर में स्त्री का प्रेम क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि वह प्रेम में अपने प्रेमी के लिए व्रत तक रखती है। उसका प्रेम अटूट होता है। जब भी वह सच्चा प्रेम करती है
प्रेम में अपने आप को समर्पित कर ही देती है। जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है, उसका नाम है लगाव। एक बार लगाव किसी से लग जाए तो यह घाव कभी नहीं भरता। सच्चा प्रेम करने वाला वह 1000 बार भी आपको डांटे मगर वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। सच्चा प्रेम करने वाले चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो जाए आपसे, मगर जिंदगी के बुरे वक्त में वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में रिश्ता हमेशा उससे रखो जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। उस मर्द की वफादारी पर कभी शक मत करना जो शादी से पहले ही पति की तरह आपका ख्याल रखता हो। प्रेम क्या है उस इंसान से पूछो जो प्रेम में जुदा होने के बाद भी अपने प्रेम के आने का इंतजार किया है। प्रेम करना तो कोई ऐसे इंसान से करो जो आपको पाने के लिए पल पल तड़पता है, जो आपको खोने से पल पल डरता है। प्रेमी हो या प्रेमिका, इंसान को अपनी प्रेम की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। तभी आप अपने प्रेम को सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जो जल्दबाजी में हो वह आकर्षण होता है, लेकिन जो सब्र में हो वह प्रेम होता है। बहुत बेहतरीन होते हैं वह लोग जिससे शादी करने के बाद एक लड़की उतनी ही खुश रहती है जितनी वह शादी से पहले खुश रहती है। अगर किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लग जाए, उस बात को 2 तरह से सोचो। अगर बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ, अगर वह इंसान जरूरी है तो उस बात को ही भूल जाओ। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा महसूस करता है, वह इंसान हमेशा दूसरों की भावनाओं और विचारों को अच्छे से समझता है। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुपचाप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार अपना मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने और क्रोध से मिटने ना देना। कोई भी व्यक्ति संसार में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर बात का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं
यह जमाने के लोग खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और सब्र दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहले, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। और चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कोई कष्ट होता है, समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिश का है। ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। कोई तुमसे तंग आ जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है, कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूंगा, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलने वाला अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे अधिक वर्षा भी होना अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार ले लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफ है तो हवा के झोंकों से होती है, जो आती है और चली जाती है। पर यह जब जब आती है सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि जिंदगी में वह मिल जाए, मगर भगवान ने जो सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में अपना वह होता है। जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, नाक भी संभल कर मनुष्य अहंकार
और गलतफहमी के कारण सही चीजों से दूर रहता है। गलतफहमी सच नहीं बताती, अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, यह आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने उसके लिए जितना सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसीलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है और ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तभी कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग पर डालते जाती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोला कि अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर यह क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है। जब इस आज की बात होगी मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं।